देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर तीनों सेनाओं के शौर्य की दिखेगी झलक, मनमोहक झांकियां बढ़ाएंगी गौरव। मुंबई में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रोशनी से जगमग गेटवे ऑफ इंडिया लाइट ड्रेस में मिलिट्री बैंड ने दी परफॉर्मेंस। चेन्नई के रायपन बिल्डिंग ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के मुख्यालय पर लाइटों से सजावट, तिरंगे की रोशनी से जगमग सरकारी भवन। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस उत्सव को लेकर लोगों में जोश, हाथों में तिरंगा लिए लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। गणतंत्र दिवस को लेकर कर्नाटक राजभवन को किया गया रोशन, तिरंगे की रोशनी से जगमग राजभवन ने लोगों का ध्यान खींचा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया गेट और कर्तव्य पथ लाइटों से सजावट, तिरंगे की रोशनी से जगमग। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हुआ जगमग, तिरंगे की लाइटों से की गई सजावट। तिरंगे की रोशनी से जगमगाया लखनऊ विधानसभा, लेजर एंड लाइट शो ने लोगों का ध्यान खींचा। गणतंत्र दिवस को लेकर विक्टोरिया मेमोरियल पर की गई सजावट, तिरंगे की रोशनी से विक्टोरिया मेमोरियल की खूबसूरती बढ़ाई। रियासी में चिनाब ब्रिज को तिरंगे के रंगों से सजाया गया, तिरंगे की रोशनी ने चिनाब ब्रिज की शान बढ़ाई। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डोडा में देशभक्ति का अद्भुत नजारा, तिरंगे की भव्य रोशनी से जगमग गणपत ब्रिज, डोडा ब्रिज और डीसी ऑफिस। अनंतनाग में ब्रिज और प्रमुख स्थल तिरंगे की रोशनी से जगमग हुए, चारों तरफ दिखा अद्भुत और अलौकिक नजारा। रोशनी से जगमगाई देश की राजधानी दिल्ली, विधानसभा, जीएसटी भवन, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान विधानसभा तिरंगे की रोशनी से नहाया, ऐतिहासिक विरासत और देशभक्ति का रंग दिखा। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 पर तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठा भोपाल, महत्वपूर्ण सरकारी भवनों, स्मारकों, प्रमुख स्थलों की भव्य सजावट की गई। गणतंत्र दिवस उत्सव को लेकर शहर में निकाली गई तिरंगा रैली, 200 फीट लंबी तिरंगे को लेकर लोगों का जोश नजर आया। पुरी के रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने गणतंत्र दिवस की थीम पर बनाई रेत से कलाकृति, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता ने राष्ट्रध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। पब्लिक डे को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, कर्तव्य पथ पर लोगों के बैग की तलाशी ली गई। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट मोड में सोनीपत पुलिस, रेलवे स्टेशन से लेकर नेशनल हाईवे पर सघन चेकिंग। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा अन्नदाता है देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़, विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की अहम भूमिका। दिल्ली पहुंचे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट, एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। गणतंत्र दिवस पर दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट धीरज सेठ को सम्मान, उत्तम युद्ध सेवा मेडल से होंगे सम्मानित। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को सम्मानित किया गया, परम विशिष्ट सेवा मेडल का मिलेगा सम्मान। पुंछ में बर्फ से ढकी ऊंची पहाड़ की चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने पेट्रोलिंग की, अत्याधुनिक हथियारों के साथ चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे जवान। श्रीनगर में पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी के जवानों की कोने कोने में तैनाती, हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रहे जवान। जम्मू में हाई अलर्ट पर भारतीय सेना के जवान, दूरबीन से चारों ओर की कर रहे निगरानी। जम्मू में भारतीय सेना के जवानों के साथ 4 पैरों वाले रोबोटिक म्यूल भी हुए तैनात, कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है म्यूल। दुश्मन का ठिकाना पता लगाकर वॉर करने में सक्षम है ये रोबोट, वीर सैनिकों को इनकी तैनाती से मिलेगी बड़ी मदद। गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान, 5 गणमान्य को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण सम्मान, 113 हस्तियां पद्मश्री से होंगी सम्मानित। अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण सम्मान, गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान। हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से सम्मानित, हॉकी खिलाड़ी सविता पूनिया को पद्मश्री सम्मान।
कला के क्षेत्र में एन राजम को पद्म विभूषण, पीयूष पांडे को पद्म भूषण सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन को पद्म विभूषण। विकासनगर में भारी बर्फबारी से हुई पहाड़ी इलाकों की अद्भुत सजावट, चारों ओर बिछी दिखी चांदी सी चमकती हुई बर्फ की चादर। बर्फ से खेलते दिखे सैलानी, सभी मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। उत्तरकाशी में मौसम और बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए उमड़े सैलानी, लोग बर्फ के बीच परिवार दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे। बर्फ देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई, सभी बर्फ से खेलते हुए नजर आए। अनंतनाग में सैलानियों की बड़ी संख्या के चलते रास्तों पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम, बंद किया गया नेशनल हाईवे। बर्फबारी शुरू होते ही सैलानियों से गुलजार हुआ मनाली, सैलानियों की बड़ी संख्या देख खिल उठे कारोबारियों के चेहरे। 80% तक होटल में ऑक्यूपेंसी, चारों ओर बिखरी बर्फ के बीच मौज मस्ती करते दिखे पर्यटक। रास्तों पर दिख रही वाहनों की लंबी कतार, प्रशासन सड़कों से बर्फ हटाकर यातायात सुगम बनाने में जुटा। सोनमर्ग के श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी बर्फ की मोटी चादर, मशीनों से टीमें हटा रही बर्फ। कोहरे की चादर में लिपटा दिखा भोपाल, कोहरे के चलते कम हुई विजिबिलिटी, लोगों को वाहन चलाने में हो रही समस्या। रामबन में बर्फबारी से मौसम हुआ सुहाना, चारों ओर दिख रहे बर्फ से पटे पहाड़, वादियों के बीच शान से लहराता दिखा तिरंगा। बर्फ जमी देख सैलानियों की खिल उठी बाछे, सभी सैर सपाटा करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में कल जोरदार बर्फबारी की मौसम विभाग ने जताई संभावना, प्रदेश में बंद की गई 835 सड़कें। चेन्नई में झमाझम बारिश से बदला मौसम, ठंड में हुआ इजाफा। बारिश और बादल छाने के चलते विजिबिलिटी प्रभावित, सड़कों पर बारिश से बड़ी फिसलन। आर्कटिक में ठंड की वजह से अमेरिका में बर्फीला तूफान, कई राज्यों में वेदर इमरजेंसी घोषित। बर्फ की मोटी चादर में ढकी ओक्लाहोमा सिटी, सड़कें लगभग खाली, जनजीवन प्रभावित। बर्फबारी की वजह से जमे तालाब, खराब मौसम के कारण अमेरिका में हजारों उड़ानें रद्द। अमेरिका में विंटर स्टॉर्म का कहर, 14 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी में वेदर इमरजेंसी घोषित। ओक्लाहोमा और टेनेसी में सैकड़ों वाहन बर्फीली सड़क पर फंसे, राहत कार्यों में जुटी टीमें। में फिसलन भरी सड़कों ने बढ़ाया संकट, बर्फीले तूफान में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। तुलसा पुलिस और वॉलंटियर्स बने देवदूत, कई लोगों को बर्फीले संकट से बचाया। विंटर स्टॉर्म की वजह से न्यू जर्सी में भारी बर्फबारी, 1 फुट से ज्यादा जमी बर्फ। बर्फबारी की वजह से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी। ट्रेन, सड़क, लोकल ट्रांसपोर्ट पर असर, पूर्वी अमेरिका के 2/3 हिस्से प्रभावित। वॉशिंगटन डीसी में सीजन का पहला बर्फीला तूफान, चारों तरफ बर्फबारी का मनोरम दृश्य। बर्फ से ढकी कैपिटल हिल बनी विंटर वंडरलैंड, वॉशिंगटन डीसी ने उड़ी सफेद चादर। कैपिटल हिल पर लोग स्लेजिंग और ट्यूबिंग करते हुए दिखे, बर्फीले जश्न का लुत्फ उठा रहे लोग। बर्फबारी के बीच बच्चे भी मौज मस्ती करते हुए नजर आए, मौसम का जमकर आनंद ले रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में बर्फ से ढका बर्फबारी का वीडियो सामने आया। विंटर स्टॉर्म के चलते फिलाडेल्फिया में थमी वाहनों की रफ्तार, भारी बर्फबारी जारी। बर्फीली सतहों ने बढ़ाया हादसों का खतरा, ड्राइवर्स से सतर्क रहने की अपील। टाइमलैप्स में कैद हुआ टाइम्स स्क्वायर का विंटर लुक, बर्फीले तूफान से पहले सन्नाटा। जर्मनी की एल्बे नदी में बर्फीले आइसबर्ग का दुर्लभ नजारा, नदी किनारे सेल्फी लेते दिखे लोग। बर्फीली नदी पर अनोखे खेल का अनुभव, गीस्ट हास्ट में उमड़ी सैलानियों की भीड़। बीजिंग में स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026 का दूसरा शानदार रिहर्सल, कलाकारों ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य प्रस्तुति दी। स्टेज पर धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस ने समा बांधा, बाल कलाकारों से लेकर बड़े कलाकारों ने अपने शानदार प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। रिहर्सल के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा परिसर, चीनी नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाला गाला की शानदार झलक रही। तकनीक और परंपरा का दिखा अनोखा संगम, स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के रिहर्सल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, उत्सव का जमकर आनंद लिया।
दुनिया भर में दिखाई देगी चीनी संस्कृति और खुशी का उत्सव स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2026 का प्रसारण 16 फरवरी को होगा। इटली में विंटर ओलंपिक 2026 की भव्य तैयारी। मिलिट्री मेमोरियल रेडिपुलिया पर फॉर्मूला 1 स्टार एंटोनेली ने उठाई ओलंपिक मिसाल। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जियाडा रॉसी ने पकड़ी मशाल। टेबल टेनिस चैंपियन रॉसी भी मशाल रिले में शामिल। मशाल रिले के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों में जबरदस्त उत्साह। 6 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा मिलानो कोर्टिना विंटर ओलंपिक। जापान के आखिरी पांडा को चीन लौटने से पहले फैंस ने दी भावनात्मक विदाई। यूएनो चिड़ियाघर में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। दर्शकों ने फोटो और वीडियो के साथ यादगार पलों को कैद किया। सबसे प्यारे पांडा भाई बहन की जोड़ी की विदाई के दौरान लोग भावुक हुए। ऑस्ट्रिया के कैरिथिया में एक गाय ने अपनी अनोखी स्किल से वैज्ञानिकों को हैरान किया। अपने शरीर पर खुजली मिटाने के लिए खुद किया झाड़ू, रेक और डंडियों का इस्तेमाल। 24 वर्षीय स्वीडिश ओलिवर सोनबर्ग ने इतिहास रखा। फ्रांस में मोंटे कार्लो रैली के बने विजेता। सबसे कम उम्र में खिताब जीतने का रिकॉर्ड बनाया। सोलबर्ग ने को ड्राइवर इलियट एडमंडसन के साथ जीत का उत्सव मनाया। प्रतियोगिता में एल्फिन इमांस दूसरे और सेबेस्टियन ओगियर तीसरे स्थान पर रहे। स्किपी लॉन्ग स्टॉकिंग ने जीता पेगासस वर्ल्ड कप टर्न इनविटेशनल। डिफेंडिंग चैंपियनशिप वाइट अबारियो को हराकर खिताब जीता। ट्रेनर सेफी जोसेफ जूनियर के नाम बड़ी उपलब्धि। लगातार पेगासस वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले ट्रेनर बने सेफी। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर गुवाहाटी T20 में दर्ज की शानदार जीत। भारत ने सीरीज में 3-0 से बढ़त बनाई। भारत ने 8 विकेट से जीता मैच। न्यूजीलैंड ने दिया था भारतीय टीम 154 रनों का लक्ष्य। भारत ने 10 ओवर में हासिल किया जीत का लक्ष्य। 2 विकेटों पर बनाए 155 रन। अभिषेक शर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने तूफानी 50 की मदद से लक्ष्य प्राप्ति को आसान बनाया। अभिषेक ने 20 गेंदों में नाबाद 68 रन ठोके। सूर्य कुमार यादव ने 26 गेंद में नाबाद 57 रन बनाए। जीत से टीम का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंचा। नर्मदा जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मां नर्मदा को अर्पित की गई 1500 मीटर लंबी साड़ी। नरसिंहपुर के बरमान घाट पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मां नर्मदा की पूजा की। मां रेवा की आरती उतारकर आशीर्वाद दिया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे बीजेपी चीफ नितिन नवीन और सीएम योगी। दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की। संबलपुर के मां समलेश्वरी मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। हीराकुद इंटरनेशनल हाफ मैराथन का उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों और जर्सी का अनावरण किया। नांदेड़ में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी समागम में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। डिप्टी सीएम अजित पवार मौजूद रहे। अलवर में फिटनेस को लेकर साइकिल रैली का आयोजन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव लोगों को जागरूक किया। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद से मिले छात्र। यूथ फॉर गवर्नेंस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत छात्रों का हुआ चयन। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में रामाश्रय भवन का शिलान्यास। मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन के साथ 750 बेड का लाभ मिलेगा। प्रागपुर में राज्यत्व दिवस समारोह पर सुखू सरकार का तोहफा। पेंशनर्स को 31 जनवरी से पहले होगा भुगतान।